नमस्कार। कल्पना की रसोई में आपका स्वागत है। और आज मैंने ख़ास तरह का दलिया बनाया है और स्वस्थ रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हमने इसमें ख़ास तरीके से बनाया है और हमने हेल्दी चीज़ों को डाला है। सेहत का खजाना है ये दलिया। इस तरह से दलिया ज़रूर बनाना चाहिए। ये दलिया आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर से भरपूर है और हमें ज़रूर ये दलिया खाना चाहिए। आप दवाई के रूप में भी ले सकते हैं और सुबह नाश्ता में 1 गिलास दूध और दलिया ले लीजिए। बहुत ही हेल्दी दलिया है। और जौ का दलिया है। जौ का दलिया तो वैसे ही जो बहुत फ़ायदा करते हैं, फाइबर बहुत होता है इसमें, पेट के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो ये देखिए हमारा दलिया बहुत ही अच्छा बना है, स्वादिष्ट दलिया बना है। और आप चाहें तो दवाई के रूप में भी ले सकते हैं इस दलिए को। और मेरा दलिया बनके तैयार है तो मैं सबसे पहले भगवान जी को भोग के लिए निकालती हूँ। तो सबसे पहले मैंने भोग के लिए निकाला है ये दलिया। अब मैंने ये बादाम रात को भिंगा के रखे थे, 25 से 30 बादाम, और इनको छील लिया है। छिलका निकाल के और इनको मिक्सी के जार में डालेंगे और इनको खसखस के दाने और पोस्ता दाने भी कहा जाता है। और ये पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, ये भी मैंने रात को भिगो के रखे थे दूध में भिगा के और फ्रिज में रख दिए थे कि गर्मी है दूध खराब हो जाए तो। और अब इनको बारीक पीस लेंगे। ये देखिए, और थोड़ा मोटा मोटा ही रहेगा, इस तरह से इसको पीसना है। ये हमारी दलिया की बहुत ही अच्छा, मतलब ये इतने अच्छी हेल्दी चीज़ें हैं दलिया में, तो बहुत फ़ायदा करता है ये। और ये मखाने लिए हैं मैंने 2 कप। और आप सबको पता ही है मखाने तो बहुत फ़ायदा करते हैं, कैल्शियम का भरपूर खजाना है ये। और इस तरह से मोटा मोटा, ये मैंने सेके नहीं है, इनको दलिया के साथ सेकेंगे और इनको मोटा मोटा पीस लेंगे। और सबको हम निकाल के रख लेंगे। सारी चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं। और ये मैंने गर्मी है तो मिश्री ज़्यादा ली है और गुड़ थोड़ा कम लिया है। और मिश्री तो तासीर ठंडी होती है, तो जौ का दलिया भी ठंडा होता है, तो ये बहुत ही फ़ायदा करता है। और इसको मैं 4 कटोरी पानी, 4 कप मान लीजिए, डाल के और इनको उबाल लेंगे मिश्री में। मिश्री और गुड़ के मिश्रण में डाल के पानी को, और हम इसको गरम करके घोल लेंगे। और फिर हमने ये कढ़ाई रखी है। अब दलिया सेकेंगे और दलिया के लिए हम घी लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम घी डालेंगे पूरे दलिया में। और 1 कप के लगभग मेरा घी लग गया था। और ये जौ का दलिया है, पतंजलि का लाई हूँ मैं, किसी भी कंपनी का ले लीजिए। और ये दलिया जौ का है। जौ का दलिया बहुत ही ठंडा भी होता है और फ़ायदा भी करता है, दोनों चीज़ें हैं। तो ये मैंने 1 कप, कोई सा भी अंदाज ले लीजिए कप का, कटोरी का। तो ये मैंने 1 कटोरी भर के लिया है दलिया। अब इसको धीरे धीरे सेकेंगे। बिल्कुल लाल होने तक। ये देखिए हमारा दलिया करीब करीब सिक चुका है, ये लाल हो गया है। और अब हम इस दलिया को थाली में निकाल लेंगे, क्योंकि इस दलिया को हमें दोबारा भी सेकना है। ये दलिया हमने निकाल लिया है। और अब इसके अंदर हम
सत्तू डालेंगे 2 चम्मच मैंने सत्तू लिया है और इसको सूखा ही सेकेंगे और बहुत स्लो गैस पे हमें सेकना है। सत्तू तो सिके हुए होते हैं फिर भी हल्का सा, क्योंकि दलिया को हम 8 से 10 दिन रख सकते हैं और आप दवाई के रूप में भी ले सकते हैं सुबह 1 गिलास दूध के साथ। और मीठा खाने की इच्छा है तब भी, जैसे भी खाना है आपको, बहुत हेल्दी दलिया है। तो ये हल्का सा सेकेंगे इनको, सत्तू को। ये देखिए हमारा सत्तू भी सिक गया, सिका हुआ तो रहता ही है। और अब इसमें हम वापस दलिया डाल देंगे, एक बार और सेकेंगे दलिया को सत्तू के साथ। प्रोसेस थोड़ी लंबी है लेकिन दलिया क्या बताऊं मैं, कितना स्वादिष्ट दलिया बना था। आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। और हेल्दी हेल्दी चीज़ें मैं लेके आती हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं घी डाल रही हूँ। टोटल मेरा 1 कप घी लग गया था। और इसको वापस चलाते रहेंगे। बहुत बढ़िया दलिया सिका है और जौ का दलिया तो वैसे ही बहुत बढ़िया होता है। आपने गेहूं का दलिया तो खाया होगा लेकिन जौ का दलिया नहीं खाया होगा, तो इस बार ये दलिया देख के ज़रूर बनाइएगा और खाइए और परिवार को खिलाइए। बहुत हेल्दी दलिया है। इसको सिकने में बहुत टाइम लगता है, धीरे धीरे। ये देखिए घी दिख रहा है ना इसमें, बस इस क्वांटिटी में इसमें घी होना चाहिए। और सत्तू इसलिए डाला है कि जिससे दलिया एक सार हो जाए अच्छे से। तो 2 चम्मच हेल्दी भी होता है, तो इसलिए हमने सत्तू लिया है। और जितना अच्छा सिकेगा आप इसकी मतलब 10 से 12 दिन आप आराम से रख सकते हैं। और ये जो हमने पीस के रखे थे ना, बादाम और पोस्ता दाना, खसखस भी कहते हैं, और पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर, उन सबको हम इसमें डाल के और फिर से सेकेंगे। और इसमें थोड़ा पानी रहता है ना, थोड़ा उछटेगा तो आराम से सेकिएगा। ये देखिए, और इतने अच्छे से सेकें कि इसमें मतलब कच्चापन ना रहे बिल्कुल, अपन को अगर लंबा रखना है तो। इसको लगातार चलाते रहें। जितना अच्छा सिकेगा उतना ज़्यादा हमारा ये स्टोर करने में काम आएगा। एक साथ बना के रख लीजिए और बहुत बढ़िया हमारा दलिया बन के तैयार होगा। और इस दलिया को आप प्री मिक्स के तौर पे भी इसको कंटेनर में भर के एयर टाइट डब्बे में रख सकते हैं। और ये पूरी तरह सिक गया है। जब आपको बनाना है थोड़ा थोड़ा करके आप बना सकते हैं। और ये बढ़िया सिक के तैयार हो गया है। और आगे जब आपको बनाना है तो थोड़ा थोड़ा करके, और नहीं तो एक साथ बना के रख लीजिएगा। जितना अच्छा सिकेगा उतना ही अच्छा हमारा दलिया बन के तैयार होगा। और अब इसमें ये मखाने जो हमने पीस के रखे थे, क्योंकि ये कच्चे मखाने हैं, मतलब सेके नहीं थे मैंने, तो ऐसे ही डायरेक्ट पीस लिए थे, तो इनको भी अब इसके अंदर सेकना है। और जब ये सिक जाए फिर आप इसको भर के एयर टाइट में भर के रख दीजिए। जब आपको बनाना है थोड़ा लीजिए और बना लीजिए। बहुत बढ़िया दलिया बनेगा। ये भी तरीका अच्छा है कि आप ये पूरा तैयार करके रख लीजिए और एक साथ बनाना है तो एक साथ बना लीजिए।
फिर वापस से हमें उतना सेकना है, मखाना डाला है ना, तो मखाना कच्चा ही था तो हमें बहुत अच्छे से सेकना है। मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से बता रही हूँ और आपका दलिया बहुत अच्छा बनेगा। और इसी तरह से सारे टिप्स अपनाएंगे तो दलिया बहुत बढ़िया बनेगा। ये देखिए बढ़िया भुरभुरा सा हो गया है, बढ़िया सिक गया है दलिया। बहुत हेल्दी चीज़ है ये। और ये देखिए हमारा पानी मिश्री और गुड़ का, गुड़ तो मैंने थोड़ा ही डाला है, अच्छा आता है गुड़ का टेस्ट इस दलिया में, इसलिए। और छान के ही डालें, कुछ ना कुछ इसमें रह जाता है। तो आधा डालूंगी मैं, फिर चला के फिर आधा डालूंगी। और 1 कटोरी दलिया में 4 कटोरी से 5 कटोरी दलिया पानी डल जाएगा, लेकिन 4 से कम तो बिल्कुल ना रखिएगा। और ये 4 कटोरी दलिया में ये देखिए निकल ही आता है कुछ ना कुछ इसके अंदर, तो छान के ही डालना चाहिए। और अब ये दलिया लगातार चलाते रहें। बहुत ही बढ़िया। ये सारी चीज़ें हैं, कैल्शियम भी है, आयरन है, प्रोटीन है, हर चीज़ है इसके अंदर। और अगर कोई बड़े हैं घर में, बूढ़े हैं, उनके लिए तो बहुत पसंद आएगा। उन लोग को ज़रूर बना के दीजिएगा इस तरह का दलिया। बहुत आशीर्वाद मिलेगा आपको अगर आप बना के बड़े बूढ़ों को देंगे तो। बहुत अच्छा दलिया है ये। ये देखिए गाढ़ा होने लगा है ये दलिया। बस ऐसे ही लगातार चलाते रहें और ढक के रख दें थोड़ी देर, फिर चलाते रहें खोल के 1-1, 2-2 मिनट में। ये हमारा दलिया गाढ़ा हो चुका है, बढ़िया बन के तैयार है। और इसी मेजरमेंट से आप अगर बनाएंगे तो आपका दलिया बहुत बढ़िया बन के तैयार होगा। ये देखिए बगल बगल से घी भी निकल आया है। और आप ना चाहें तो थोड़ा सा और कम घी कर सकते हैं, 1 कप से मतलब थोड़ा सा कम, बाकी इतना घी तो इसमें लगना ही है, तभी ये अच्छे से सिक पाता है। ये देखिए ये जौ का दलिया बहुत ठंडी तासीर का होता है। इसको बनाइए, खाइए और अपने परिवार को खिलाइएगा, तंदुरुस्त रखिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर रखिएगा। और स्वस्थ रहिए इस दलिया को खा के, बहुत हेल्दी दलिया है। ये देखिए हमारा कितना बढ़िया दलिया बनके तैयार हुआ है। और एयर टाइट डब्बे में भर के आप फ्रिज में रखें और जब खाएं तब हल्का सा इसको गर्म करके दूध के साथ नाश्ते के रूप में भी ले सकते हैं, दवाई के रूप में भी ले सकते हैं। आप जैसे भी खाना चाहें तो आप डाइट में लेंगे ना तो ये बहुत सही रहेगा। और ये देखिए मैं इलायची बिल्कुल भूल गई थी, तो पीछे से मैं ये इलायची डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखिए मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। मुझे तो दलिया इतना पसंद आया, और वैसे भी मैं मीठा बहुत खाती हूँ, मुझे तो दलिया बहुत पसंद आया। और मैं तो पता नहीं कितनी बार बनाने वाली हूँ, बनाती रहती हूँ और बनाती रहूँगी। और पिस्ता से गार्निश करेंगे, आप मन चाहे मेवा से गार्निश कर सकते हैं।